बालकांड में बड़ी सुंदर कहानी है कि जब शिव को यह पता चलता है कि पार्वती उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, तो वे सप्तऋषियों से एक बड़ी अजीब बात कहते हैं कि आप जाओ पहले पार्वती की परीक्षा लो। तो माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सातों ऋषि आते हैं और सातों ऋषि माता पार्वती से अनुनय विनय करते हैं कि आप तपस्या छोड़ दीजिए, आप जिनको प्राप्त करने के लिए साधना कर रही हो वो तो नंग धड़ंग घूमते हैं, गृहस्थी कैसे चलाएंगे, उनकी तो हिस्ट्री खराब है, तो वो तो बहुत केयरलेस हैं। जितने भी बुरी बातें, भयानक बातें बताई जा सकती थी, सप्त ऋषि वो सारी बातें बताते हैं कि उनके पास ना रहने को घर है, उनके पास तो आसपास भूत प्रेत डोलते रहते हैं, वो कभी शमशान में बैठते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आपका ध्यान नहीं रख सकते, वो आपके योग्य नहीं है, आप छोड़ दो सब तपस्या। ये सिर्फ परीक्षा थी। तो जीवन में जब हम प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हम कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें उस रास्ते पे चलने के लिए डीमोटिवेट करेंगे कि क्या कर रहे हो, क्यों बैठ के ध्यान कर रहे हो, या क्यों माला कर रहे हो, ये सबसे कुछ नहीं होगा, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ। ऐसी बातें आपको करते हुए लोग मिलेंगे। ठीक है, वो आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि वो आवश्यक नहीं है, सच कहते हैं वो लोग, लेकिन पूरा सच नहीं कहते हैं। भगवत प्राप्ति में इस तरीके की बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी जहां पर कई बार लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। तब आपको माता पार्वती से क्या शिक्षा लेनी है कि अपने संकल्प में दृढ़ रहना है और दृढ़ संकल्प से आपको साधना करते जाना। तो माता पार्वती उन सप्तऋषियों को कहती हैं कि ऋषिवर, आपके वचनों को मैं शीश पे धारण करती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं अब संकल्प कर चुकी हूँ, मैं अब वर्ण करूँगी तो शिव का करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग वापस जा सकते हैं। तो आप माँ जगत जननी से प्रार्थना करें कि ऐसी ही संकल्प शक्ति आपको भी प्राप्त हो कि आप अपने ध्यान और आध्यात्म की साधना में निरंतर प्रगति करें। आपका शिव को प्राप्त करने का जो संकल्प है वो डोले नहीं किसी स्थिति में, चाहे कोई भी आगे कोई भी कितनी भी बात कहे, कितनी भी तर्कपूर्ण बात हो, लेकिन जिससे आपकी साधना में विचलन हो, आप उसको प्रणाम करके, नमस्ते करके जगत जननी के चरणों में सौंप दें। कई बार भगवान स्वयं भी परीक्षा लेते हैं। तो हम सबके जीवन में वो बोध घटित हो, जीवन में शिवत्व प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ नमस्ते, वंदे मातरम।